तालियां बजी की समझावे बार बार नानी आई में दर्दी समझावे बार बार सावन भी हो जसी आपको कितना भरोसा, आपकी तालियां बजाएंगे ठाकुर के भरोसे के प्रति। धीरज क्यों छोड़े क्यों घबरावे, धीरज क्यों छोड़े क्यों घबरावे, राख भरोसो तेरा सावन शाह आवे, राख भरोसो तेरा सावन शाह आवे। बेटी क्यों तू उदास बेटी क्यों करना के जीवन में तू उदास, सावन भी हो जसी दवाई तेरो सावन भी हो जसी मायनो। हाथ पर चल के मर्सी के भरोसे के कोई हाथ ना नीचे रहे। क्या बात क्या बात। विश्वास नरसी का है। नरसी बोले बेटी चिंता मत कर, आएगा और अकेला नहीं आएगा, आएगा और अकेला नहीं आएगा, ये भी जान ले। तेरी भौजाई भमा रुकमण भी आसी, तेरी भौजाई भमा रुकमण भी आसी, जो कुछ लिखवाई चीज़ा सगली वो दासी, जो कुछ लिखवाई चीज़ा सगली वो दासी। नरसी बोले तेरे सासरे से लिखी है कि वस्तु आएगी, चिंता मत कर, क्योंकि तेरे घर से जो चिट्ठी आई थी ना मेरे अपने पास नहीं रखी, वो मैंने समझी की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास, मैंने समझी की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास, सदा की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास, सावन भी डोलासी मायनो, सावन भी डोलासी मायनो। एक बार विनती करूंगा जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं, अगर प्रसंग अच्छा लग रहा है मुझे आशीर्वाद दीजिए दोनों हाथों में करके। क्या बात। नरसी बोले बेटी जब मैं तेरे घर की तरफ चला ना तो मेरे साथ एक घटना घटी, जिस घटना ने मेरा विश्वास पक्का कर दिया। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी,
टूटी जब गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जदगाती आयो बन करके खाती। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत। मेरे ठाकुर की कृपा के अनगिनत उदाहरण हैं। कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी जब अपने गांव से निकली, बूढ़े बीमार बैल कब तक चलते। अचानक बैलों ने झटका खाया और नरसी की टूटी गाड़ी गड्ढे में, बैल भी जमीन पर। अब देखिए अपने भगत की फंसी गाड़ी देख, सुनना, अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सम्मुख खड़ा हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीन लोगों का मालिक दोनों हाथ जोड़ करके बैलगाड़ी के सम्मुख खड़ा है। मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने अपने हाथों से भगत की गाड़ी बाहर निकाली, बैलों को उठा लिया, सहारा दिया, गाड़ी सीधे रास्ते पे डाल दी। और जब गाड़ी सीधे रास्ते पे पड़ गई तो मेरा मोर मुकुट बंसी वाला दोनों हाथ जोड़ करके नरसी के सम्मुख खड़ा हो गया। कल्पना करना इस दृश्य के लिए कि गाड़ी सीधे रास्ते पर है, नरसी बैठे हैं, तीन लोगों का मालिक हाथ जोड़ के खड़ा है। भगत जी कहाँ जा रहे हैं? सुनना, कह रहे भगत जी कहाँ जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी उठा लो, हमको भी उठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा दिखाई नहीं देता तुमको? बैलगाड़ी टूटी, बैल मर रहे, हमारा बोझा तो उठता नहीं, आपको बिठा लें। तो मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने मुस्कुराकर कहा भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा, मैं जात का खाती हूँ बटी, आदेश करो तो गाड़ी भी ठीक कर दो। मेरे ठाकुर का चरित्र देखिए, कहने लगे आदेश करो तो गाड़ी भी ठीक कर दो। नरसी की आंखों में आंसू आ गए। नरसी ने कहा भाई थैली में मजदूरी देने के लिए भेजा भी नहीं, ये उपकार क्या करूं, तुमने गाड़ी बाहर निकाली, सीधे रास्ते पे डाल दी, अब गाड़ी ठीक कराऊं तो मेरे पास तो मजदूरी देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या दूंगा मजदूरी में, और गाड़ी ठीक कैसे करवा लूं। सुनो, तो मेरे ठाकुर ने मुस्कुरा करके कहा भगत जी आपकी गाड़ी ठीक करूंगा ही करूंगा। बोल वृंदावन, बोल द्वारिकाधीश महाराज की, बोले आपकी गाड़ी ठीक करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक विनती है। ठाकुर ने कहा मेरी एक शर्त है, एक विनती है। शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, चलाऊंगा मैं। कर लो बात से, गाड़ी भी ठीक करेंगे, चलाएंगे भी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बोले गाड़ी ठीक करूंगा मैं, लेकिन शर्त यह है हाँकूंगा मैं, और विनती यह है कि जब मैं गाड़ी हाँक रहा हूं तो थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, मुझे भी 2-4 भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा और मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। मैं फिर नौजवानों के प्रमुख आती हूँ, ये है भजनों की कीमत। भजन मनोरंजन नहीं है, भजन तो ठाकुर से मेल कराते हैं। भजन तो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और ये भजन चमत्कार वमत्कार नहीं करते। जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है? जब आपकी प्रार्थना नियमित होती है, आपकी प्रार्थना पक्की होती है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास होता है कि मेरा ठाकुर मेरे साथ है, और अपने आप कार्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में पूरा कर जाते हो और कहते हो मुझ पर मेरे ठाकुर की कृपा हो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपकी प्रार्थना अगर सुदृढ़ है और आपको ठाकुर पे भरोसा है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ठाकुर आपकी मंजिल आपकी झोली में डाल के जाता है। ये जो सामने बैठा है ना, जो कलयुग में पूजा जा रहा है, इसने चमत्कारों के बल पर यह ओहदा नहीं प्राप्त किया। वो 14 वर्ष का बच्चा जो सृष्टि जीत सकता है, लेकिन उसने सृष्टि जीतना स्वीकार नहीं किया, सृष्टि के कल्याण के लिए सर कटाना स्वीकार किया। ऐसा कर्म किया कि उस
कर्मयोगी कृष्ण ने वरदान दे दिया कि जा तू भी मेरी तरह कर्मयोगी है, कल युग में दुनिया तुझे मेरे नाम से पूजेगी। आजकल इसके दरबारों में झूठे चमत्कारों का बोलबाला है। कल के बच्चे भी नए नए चमत्कार बताते हैं, सारे फोन उनके पास आते हैं, सारी भक्ति उन्होंने करी। मैं हैरान रहता हूँ ये कर्मयोगी के दरबार में बैठ करके कैसी कैसी बातें होती हैं। आज 3 लोगों का मालिक अपने भगत की गाड़ी सवार रहा है, कल्पना करो कैसी भक्ति नहीं होगी तुलसी की। और बैलों पे हाथ फेरा, बैल भी ठीक था। मेरा मोर मुकुट बंसी वाला गाड़ी का हाकड़ियां बन के बैठ गया, और जिसकी गाड़ी सांवरा हाके मंजिल तक कैसे न पहुंचे। कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसी कोने में भजन गा रहे हैं बड़े प्रेम से। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, आवाज आ रही है, मेरो है गोपाल मेरो है। किसका है, इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। हो गया तुम्हारा तो जीवन समझ जाएगा। उठाओ हाथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, मेरो भाग्य बिहारी मेरो भाग्य बिहारी लाल मेरो जाके मस्तक मुकुट विराज, जाके मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, चंदा सा भिड़ा, चंदा सा भिड़ा लाल मेरो तेरे भरोसे मेरी आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, और मेरा ठाकुर मुस्कुरा के जवाब दे रहा है, कृष्णा खाती नाम कृष्णा खाती नाम मेरा नगर बाजार न जानो से, कृष्णा खाती नाम नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से, नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से, नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से। नरसी के कानों में आवाज पड़ी, नरसी ने चौंक करके आंखें खोली। हो गई है थोड़ी देर पहले तो कुछ अलग परिचय दे रहा था, अब कह रहा नानी मेरी बहन है। और नरसी ने जब चौंक करके आंखें खोली तो नरसी देखते क्या है, बैलगाड़ी अंजार शहर के बाहर खड़ी है नानी के घर के आगे, और हकड़ियां गायब है। जो गाड़ी हाँक रहा था वो गायब है।
नरसी ने नानी से कहा चिंता मत कर, था नहीं, अभी तो यही था, कहीं गया होगा, आता होगा, क्योंकि सांवरियो है भारो सुख दुख का टूटी जटगादी आयो पढ़ करके अपनो हो खास आवे नरसी ने कहा बेटी चिंता मत कर, आएगा, यही कहीं होगा। मगर नानी का धीरे भी टूट गया। एक बेटी धीरज गंवा बैठी। जब नानी बाई के ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल हवेलियों में टिकाया, लेकिन उस गरीब बेटी के बाप को, उस बेटी के गरीब बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उसमें बेले में जगह मिली। नानी का कलेजा छलनी हो गया जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, मगर उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके दी। बाबा के लिए जूठन गई है। नानी का धीरज टूट गया। लोग कथा कहती है नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। सरवरिये कह तीर खड़ी, सरवरिये कह तीर खड़ी, यो नानी नीर बहावे, माँ का जया वीर बिना कुण भाग भरन में आवे। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो, अन धन रा भंडार भणेरा छोड़ नहीं कोई पायो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जग आवे हैं। सरवरिये के तीर खड़ियो नानी तीर बहावे, सरवरिये के तीर सुनो, नानी तीर बहावे। नानी आत्महत्या के इरादे से सरोवर के किनारे खड़ी है, लेकिन नरसी ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। ये है भक्ति। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी नरसी ने तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है। लड्डू गोपाल साथ में है। नरसी अपनी प्रार्थना में लीन है। बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है, लेकिन नरसी कह रहे हैं, ओ जी ओ मी चाची भाना सवारियो, ओ जी ओ मी चाची भाना सवारियो। एक बार हाथ ऊपर करके सारे बैठे। ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागारियो, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागारियो। मारी नानी बाई रो भात भरन आओ जी हमारी नानी बाई रो भात भरन ले आओ जी सावरा। नरसी में ताने नरसी में ताने मारो आसिरो, नरसी में ताने तारो मारी बीच सदा में लाज बचावन आओ जी सावरा। हमारी बीच सदा में लाज बचावन आओ जी सावरा। नरसी ने तबेले में प्रार्थना जारी रखी है। सुनना, नानी बाई सरोवर के किनारे खड़ी होकर आखिरी ताना मार रही है। बहुत बड़ी बात कही नानी ने। नानी ने कहा, देख मीरा, मुझे तेरे हीरे मोतियों की चिंता नहीं है, मुझे तेरे सोने चांदी का लालच नहीं है। मत लाना, ये मत सोच मैं तेरे हीरे मोती सोने चांदी के कारण बुला रही हूँ। तू मत लाना, एक काम कर, तू मायरे की चुनरी भी मत लाना। मैं अपने पति से कह करके तेरे मायरे की चुनरी की व्यवस्था कर लूंगी, लेकिन आकर के खड़े जरूर हो जाना। तू आ जाएगा ना तो मेरा पिता जी उठेगा। नहीं, मैं तो आत्महत्या के लिए खड़ी हूँ,
मैं तो मर जाऊंगी और मेरा बाबू जीते जी मर जाएगा, क्योंकि इसे तुझ पर भरोसा बहुत है। ये मुझसे कहता है आएगा, आ जाना। नानी ने कहा तेरे ही भरोसे आयो, तेरे ही भरोसे आयो सावरिया, तेरे ही भरोसे आयो हरी नानी बाई ने चुनर बुढ़ावा आओ जी समझना, एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, जिन्हें प्रसंग अच्छा लग रहा है दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, सारे गाएंगे, तालियां पूरी पूरी बजनी चाहिए। दीनानाथ दयालु तेरो नाम है, दीनानाथ दयालु तेरो नाम है, तारी नैया पार लगाओ आओ जी कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, नरसिंह ने लगाई पुकार, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, नरसिंह की करो पुकार। बस 10 मिनट और दूंगा आपको मैं, तालियां बजाना। क्या बात, नरसिंह की करो पुकार मेरे मोर मुकुट बंसी वाले के कानों तक पहुंच गई। आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, अचानक उसकी निगाह गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर पड़ी। देखती है बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, सामान लगा हुआ है, नई बैलगाड़ियां, नया सामान। नानी ने सोचा कौन आ गया, गांव में इतनी बैलगाड़ियां आज तक देखी नहीं मैंने, वो भी नई, नए सामान से लगी। कहीं मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई, कहीं मेरे पिता की बात सत्य तो नहीं होगी। नानी ने थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाल दिया, चलो देख लो कौन आया है। गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, भाई भाई ये बैलगाड़ियां किसकी हैं, ये गांव में कौन आया है? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है गांव में। सुनना सुनना, गांव वाले ने कहा एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समलिया सेठ बताता है। बोल समलिया सेठ की जय, जयकारा जोर से लगाया करो ठाकुर के आदमी का। बोल समलिया। गांव वाले ने कहा, बेटी अकेला नहीं है, बड़ी सुंदर सुंदर सिठानियां भी है, गहनों से लदी सिठानियां, इतना बड़ा सेठ, नाम समलिया सेठ। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी कर रहा है, अब गौर करना मेरी बात में। भक्ति की प्रकाष्ठा है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहना चाहता हूं कि कौन सी भक्ति रही होगी वो। गांव वाले ने कहा इतना बड़ा सेठ, सुंदर सी दो सिठानियां गहनों से लदी, लेकिन मुझसे कह रहा था कि मैं तो नरसिंह का पुराना नौकर हूं, मैं तो नरसिंह का मुनीम हूं। किसी जमाने में अपने सेठ नरसिंह के बही खाते लिखा करता था, नरसिंह की नौकरी करता था, और उस जमाने में मेरे सेठ की एक हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी। आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूँ, क्योंकि मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी की शादी है, बेटी का ब्याह। ये है मेरा ठाकुर, हमको इतना कुछ देता है लेकिन ये नहीं कहता मैंने दिया।
हमको इतना कुछ देता है, ये नहीं कहता मैंने दिया, लेकिन हम इसके दिए हुए में से इसके मंदिर में एक पंखा टंगवाते हैं, 3 पत्तियों पर 3 नाम लिखाते हैं, हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। कभी कल्पना करी आपने? नहीं कल्पना। घर में मार्बल की रगड़ाई खूब होती है, कारीगर से कहते हैं कोई स्पॉट नहीं देना चाहिए, और कहीं मौका मिल जाए मंदिर में 10 बाई 10 का पत्थर देने का, तो पहले से नाम लिखवा के काला कर डालते हैं। इसके दिए हुए में से इसको देते हैं और कहते हैं हमने दिया, और ठाकुर ने सब कुछ दिया, ये कभी नहीं कहता हमने दिया। आज सोचे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं 3 लोगों के मालिक की, मैं तो नौकर हूं नरसी का। कल्पना करिए कैसी भक्ति है। गांव वाले ने नानी से कहा, जा बेटी मैंने तेरे पिता के पास तबेले में भेजा है, तबेले का दृश्य हैरान कर देने वाला है, रोंगटे खड़े कर दिए। आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे नानी तबेले में पहुंचे हैं। सुनना, कन्हैया जब तबेले में पहुंचे तो तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान है कि नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा है, लड्डू गोपाल सामने हैं और अभी भी प्रार्थना अटल है। क्या कह रहे हैं नरसी? तालियां बजाने पर बताओ। सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बनके रहे तुम साथ। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। कल्पना करना बस यही बात है, आप भाव के करीब पहुंच जाओगे। कन्हैया रो पड़े जब ये सुना कि सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। तो मेरे मुरली वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। क्यों रोया ठाकुर? क्यों रोया पीर वाली? क्यों रोया मेरा मुरली वाला? ठाकुर इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात भगत और भगवान की मुलाकात नहीं है। ये मुलाकात भक्त और भगवान की मुलाकात नहीं है। ठाकुर इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात पिता और पुत्र की मुलाकात है, जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा निभाने ठाकुर आया है। कन्हैया रो पड़े, दोनों हाथ जोड़ लिए पुत्रों। इस दृश्य की कल्पना करना, नरसी की कैसी भक्ति रही होगी कि 3 लोगों का मालिक बार बार हाथ जोड़ के खड़ा होता है। दोनों हाथ जोड़ करके पुत्रों का आवाज लगाई है, बाबा, ओ बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। डूबते को तिनके का सहारा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में पुत्र की आवाज, बाबा मैं आ गया। नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई। उन आंसुओं में पुत्र के प्रति सम्मान था, मगर शिकायत भी थी। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठा करके कहा, ओ इतनी देर लगाई नरसी बोले रोकर, कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए। बिन माँ की बेटी बड़ी अजाई, ये मरने गई थी मर भी न पाई। जा कन्हैया जाओ,
उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। आप सोच सकते हैं कि तीन लोगों के मालिक ने ऐसी सफाई दी, उसे भी सफाई दी कैसी होती है, और सफाई भी कितनी प्यारी। कन्हैया ने कहा बाबा विलंब नहीं हुआ, अरे आपको गांव के बाहर छोड़ा था, ये भामा रुक्मणी को लेने चला गया। ठाकुर की सफाई, ये भामा रुक्मणी को लेने चला गया था, क्योंकि ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंची अच्छी बात नहीं होती। मेरी बहन बेटियां बैठी है, मेरी बात गांठ बांधना। जो भाभी सुख दुख में ननद के दरवाजे नहीं जाती, ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, लेकिन जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती, वो अपना नुकसान करती है। क्योंकि ये बेटियां बोझ नहीं है, इनकी तरफ देखा करें, ये अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती है। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाते हैं। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती पापा मैं जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहे, ये आशीर्वाद देकर बेटियां घर से विदा होती हैं। घर से विदा होती बेटी, घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटी, एक ही बात कहती है, साडा चिड़िया दा चंबा बाबुल असा उड़ बेटी देवी का चित्र होती है। अपने बच्चों के लिए तालियां बजाना अपनी बेटियों के लिए। भाग्यशाली घर होते हैं जहाँ बेटियां होती हैं। बेटी देवी का चित्र होती है, ये पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। ये बेटियां बोझ नहीं, घर व्यापार बांटते हैं बेटे, घर व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। एक कुल की शान होते हैं बेटे, दो दो कुलों को संवारती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां। मगर पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाते हैं बेटे, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती है बेटी। ये बेटियां बोझ नहीं। आज नानी ने भी एक बेटी और बड़ी बहन का फर्ज निभाया है। नरसी कन्हैया को डांटने लगे, पीछा तेरा मेरा रिश्ता बने, तो नानी ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ लिए और कन्हैया और अपनी भाभियों को पीछे छिपा दिया। बाबा से बोली, बाबा मेरा भैया किसके दरवाजे आया है? नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा, बाबा पहली बार आए हैं भैया भाभी, और अगर देर से आए हैं, विलंब से आए हैं, तो झगड़ा तो भाई बहन में होना चाहिए, आप बीच में क्यों बोलते हो? नानी ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा चलो भात का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं कि ससुराल के, गांव वालों ने ताने मारे, मेरा भाई नहीं, मेरा बाप भिखारी है।
आज मेरा भात लेके आया है मेरा भाई। भात का मुहूर्त बीत ना जाए, घर का झगड़ा घर में निपटाएंगे बाद में। कल्पना करना जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मुरली वाला भाई बन के आया है। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती लाया भात भरने के लिए। आगे आगे नानी, पीछे भात भरने वाले हैं। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, ताने मारते थे कौन आएगा, आज देख लो कौन आया है मेरा भात लेके। मेरा हाथ ऊपर करके नानी के साथ चलो। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो रे धर्म को नानी के दरवाजे पहुंच गए। कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। देखो कितनी अजीब बात है, आज भी है तब भी थी कि बेटी का बाप आए स्वागत को हम करें। गरीब हो तो और बुरी बात। अच्छा, कहने पर तो हम दुनिया वालों से कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। कहने को कोई पूछता है तो हम कहते हैं दुनिया में, हमारा सनातन धर्म कहता है सबसे बड़ा दान कन्यादान। लेकिन कभी हमने अपने आप से विचार किया कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है तो उस दान को देने वाला छोटा क्यों? बेटी का बाप सर झुका के कन्यादान करता है और बेटी का बाप कन्यादान भी लेता है और करके कहता लगाओगे क्या? रकम कितनी फाइनल करे दहेज की? यही कारण है कोख में बच्चियां मारी जा रही हैं। यही कारण है बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं कि हम कहते तो जरूर है सबसे बड़ा दान कन्यादान है, लेकिन मानते नहीं। आज नानी के दरवाजे कोई स्वागत को नहीं खड़ा। किसी रिश्तेदार को कल आई अंदर ले आओ, रीति रिवाज पूरे करके भगा देंगे नरसी को। सुनना, जब वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है तो मेरे मुरली वाले ने मिलनी करी, मिलाई हो रही है। 4 सोने की गिन्नियां हाथ में रख दी मिलनी के बदले कन्हैया ने। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। मामा जी ने तो पत्तल फेंक दिया खाने का कि 4 सोने की गिन्नियां वसूल लो कहीं रहेगा। फूफा जी ने आधी धोती बांधी थी, आधी बांधते बांधते दौड़ पड़े कि 4 सोने की गिन्नियां रहना जाए मिलने की। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया, मेरी भी मिलनी करो, कुंवर जी को चलना सिखाया। मेरे मुरली वाले ने देखा शाम हो गई, शाम हो गई, मिलनी करते। कन्हैया ने सोचा कब तक मिलनी होगी। लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। शाम हो गई मिलनी करते। कन्हैया ने आदेश दे दिया लक्ष्मी को कि अंजार शहर, खाली नानी के ससुराल वालों को नहीं, पूरे शहर को, ये लोग जो मांगे 8 पहर बरसती रहना इनको, जो मांगे इनको दे दो। 8 पहर लक्ष्मी बरसी नरसी की भक्ति की बदौलत। 56 करोड़ के हीरे मोती ठाकुर ने लुटाए नरसी की भक्ति की बदौलत। और मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने स्वयं नानी को उठाई। ऐसा भात ना भरा गया, ना भरा जाएगा। इसीलिए गाता हूँ हाथ ऊपर करके गाना, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति, करके थे देखो नरसी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो नरसी चिंता से मुक्ति। हो बिन्नू पत्तों में जीने सवैयों के विश्वास नहीं, सावन वीरो मायरो। अच्छा नहीं लगा?